My name is Ihsan Ali Asamadi and thank you so much students for your love and support and subscribing my channel. Students, in this lecture हम कंटिन्यू करेंगे विथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स। सो अगर प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है क्वाड्रिलेटरल्स एंड हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, यू कैन गो थ्रू इट। सो आज के इस लेक्चर में विल कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस सेट 5.2। सो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो गया है। आज हम कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज G is the point of concurrence of medians of triangle DEF. So G यहां पे फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है मैंने आपको। सो जो ट्रायंगल DEF है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस है, बट यहां पे 3 मीडियन ड्रॉ नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक ही मीडियन ड्रॉ किया हुआ है फुल। ये एक मीडियन है और ये भी हमारे 2 मीडियन है, लेकिन उनका आगे का पार्ट नहीं किया हुआ है, इस तरफ और इस तरफ कंटिन्यू नहीं किया है। और जो पॉइंट G है, ये पॉइंट G है, उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। पॉइंट ऑफ कंकरेंस मतलब जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। सो यहां पे वो तीनों मीडियन मिल रहे हैं, इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ कंकरेंस है। आगे क्या बोला है, टेक पॉइंट H ऑन रे DG जो रे है उसके आगे एक पॉइंट H लो, देन सच दैट DGH, जिससे DGH कोलिनियर हो, वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, एंड DG इक्वल टू GH, जितना मेजरमेंट DG का है, जितना मेजरमेंट DG का है ये वाला पार्ट, उतना ही मेजरमेंट GH का है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, थोड़ा फिगर में नहीं दिख रहा है बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ। देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। GEHF हमें बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है और हमें यह बताना है कि GEHF एक पैरेललोग्राम है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन दिया है मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला है कि G एक पॉइंट ऑफ कंकरेंस है ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF। तो चलो इस पॉइंट ऑफ कंकरेंस की बात करते हैं। सो हमारा मीडियन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने और एक ट्रायंगल लिया है, वो ट्रायंगल है मेरा ABC, जो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में किए हैं। अब यहां पे जो मीडियंस ड्रॉ किया है, मैंने तीनों मीडियंस ड्रॉ किया हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC का। सो एक मीडियन मैंने पॉइंट वर्टेक्स A से, मीडियन कहां से चालू होता है, सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास, उसके 3 वर्टेक्स से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो उसकी अपोजिट साइड की तरफ, और उस अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसको कहा जाता है मीडियन। सो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स A से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है AD, जो पॉइंट BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो AD मेरा एक मीडियन है। सिमिलरली B से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है BE, सो मेरा AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो भी मैंने डाला हुआ है नोटेशन यहां पे कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, और CF भी मेरा एक मीडियन है, और ये तीनों मीडियन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे एट पॉइंट G। ओके, सो मीडियन क्या करता है बच्चों, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये चीज आप याद रखना, आगे आएगा, ठीक है। चलो मैं वो भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए रेड में कि मीडियन डिवाइड्स अ सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये चीज को याद रखना, आगे जाके सब में आने वाला है। अब स्टार्ट बढ़ते हैं, क्योंकि मीडियन दिया था तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बोला है जितना DG है उतना ही GH है, वो हम आगे जाके देखेंगे मैं उसका क्या करना है। चलो अब हमारा सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक जो जो दिया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें ये बताना है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम अगर लाना है तो उसको कहा जाता है टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। अच्छा, कितने टेस्ट है पैरेललोग्राम के, तो मैंने आपको बताया था टोटल 4 टेस्ट है हमारे पास। सबसे पहला, जो पहला वाला हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किए थे कि अगर हमारा ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है और वही साइड पैरेलल भी है ना, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है।
फिर सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने किए थे कि अगर ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना तो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हम हमारा थर्ड वाला यूज, तीनों लिखा है मैंने, तीनों लिखा है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ये थर्ड वाला यूज करने वाले कि सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करेंगे ना तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस वाले को यूज करते हैं। आप बोलोगे सर एक पैर को पैरेलल लाओ और कॉन्ग्रुएंट लाओ ना, तो नहीं, यहां पे ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं दिया हुआ जिससे मैं फर्स्ट वाला यूज कर सकूं। आप बोलोगे सर एंगल वाला यूज करूंगा ना, नहीं, यहां पे एंगल भी कुछ एंगल मैन कुछ मेजरमेंट नहीं दिया तो ये भी यूज नहीं कर सकता हूं, एंड देयरफॉर मैं इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब चलो डायगोनल्स को हम इक्वल लाते हैं। देखो इक्वल आ गए आपके सामने, थोड़ा सोल्यूशन तो आपके सामने है, अभी हमने किया। सो यहां पे ये फिगर है, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मुझे डायगोनल लाना है। ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैं ले लेता हूं उसे P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ले लेता हूं। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि G इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस। G जो है ना वो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये जो है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है, एंड देयरफॉर DP मेरा एक मीडियन है। EG ये आधा है, इसका आधा पार्ट इस तरफ होगा, वो भी एक मीडियन है, और FG ये आधा पार्ट ऐसे एक्सटेंड होगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी दिखा देता हूं, वो आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूं कि ये बोलना क्या चाहता है। तो ये जो है ना EG ये ऐसे एक्सटेंडेड पार्ट है जो हमें क्वेश्चन में दिखाया नहीं है, ये ऐसा है, ऐसे मान लो ये आगे ऐसा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और ये जो FG है ना वो ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, और ये तीनों मीडियन से, तो मीडियन का काम क्या है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। सो जितना मेजरमेंट ये होगा उतना ही मेजरमेंट ये होगा, जितना मेजरमेंट ये होगा उतना ही मेजरमेंट ये होगा। और अब हमें जो यूज करना है, जितना मेजरमेंट EP का होगा उतना ही मेजरमेंट FP का होगा, बिकॉज वो एक मीडियन है। सो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स है, एक है मेरा GH और दूसरा है मेरा EF, और हमें यह बताना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब उनका जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन है, वो दोनों डायगोनल्स को इक्वली डिवाइड कर देता है। सो देखो फर्स्ट हो गया, जितना EP है उतना ही PF है, फर्स्ट हो गया, राइट। अब हम बस खाली यहां पे फर्दर ये बताना है कि जितना GP है उतना ही HP है। अगर मैं ये लाके बता दूं तो मेरा सम फिनिश हो जाएगा यहां पे। आई होप बहुत सिंपल लग रहा है, थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, सो सबसे पहले काम करते, जो अभी तक जो मैंने बोला स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, वो हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये तीनों मीडियंस है एंड देयरफॉर DP एक मीडियन है और मीडियन का काम इक्वल डिवाइड कर देना, एंड देयरफॉर EP इक्वल टू PF, ये लिख देता हूं मैं। हाँ, सो अगेन मैं थोड़ा सोल्यूशन लिख देता हूं ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। सो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है कि लेट पॉइंट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्वेश्चन में बोला है वो एक मीडियन है, ऑन साइड EF, एंड देयरफॉर जितना EP है उतना ही FP है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना वो मैंने लिख दिया कि मीडियन का काम क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमें ये दोनों इक्वल लाना है। सो और एक प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक मीडियन का, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज नोन एज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता है। तो यहां पे ये जो G है ना, G वो मेरा सेंट्रॉइड है, लिख देते हैं हम वहां पे, ये मेरा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस इज नोन एज अ सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, वो कोई भी एक मीडियन होगा ना तो उस मीडियन को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है इन द रेशियो 2:1। सो द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये चीज भी मैं आपके लिए लिख देता हूं कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ मीडियन डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सो यहां पे ये जो मेरा रफ फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया उसमें मैंने बताया हुआ है, मान लो AD मेरा एक मीडियन है, अच्छे से समझना तब जाके वो समझेगा। AD एक मीडियन है, सो मैंने वर्टेक्स A से मीडियन को ड्रॉ किया हुआ है। सो G मेरा पॉइंट ऑफ कंकरेंस जो है मेरा सेंट्रॉइड। सो क्योंकि मैंने A से ड्रॉ किया हुआ है इसलिए AG का वैल्यू होगा 2 और DG का वैल्यू होगा 1।
तो जो पॉइंट जी है वो डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। लेकिन 2 कहां होता है? जहां से हम सेंट्रॉइड, जहां से हम मीडियन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से मेरा मीडियन ड्रॉ होते हुए आ रहा है, तो ये पार्ट होगा 2 और ये होगा 1। सिमिलरली यहां से पॉइंट बी से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सो बीजी होगा मेरा 2 एंड जीई होगा मेरा 1। ईजी है ना, सॉरी सी, पॉइंट सी से मैं मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, सो सीजी होगा मेरा 2 एंड जीएफ होगा मेरा 1। एंड देयरफॉर द सेंट्रॉइड ऑफ अ triangle या of the median, the point of concurrence is known as the centroid and the centroid divides the median in the ratio 2:1। ये चीज हमें याद रखनी है। सब चलो अब उस चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे देखना, यहां पे क्योंकि G एक सेंट्रॉइड है, मैं लिख देता हूं कि since G is the centroid of triangle DEF, therefore it divides the median in the ratio 2:1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। एंड देयरफॉर मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, एंड देयरफॉर यहां से मीडियन ड्रॉ हो रहा है, सो डीजी अपॉन जीपी, डीजी अपॉन जीपी का वैल्यू होगा 2/1। आई होप ये क्लियर है। ये हमारा मेन पार्ट था, अभी सम फिनिश हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में अगर देखो, अभी आप बोलोगे अभी आगे क्या करना है, तो डीजी हमने यहां पे जीपी लिखा है, नीचे की तरफ जीपी लिखा है, तो जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसको मुझे पैरेललोग्राम लाना है, उसका जीपी एक पार्ट है, बट डीजी उसका पार्ट नहीं है। तो चलो डीजी को रिप्लेस करते। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि जितना वैल्यू डीजी का है ना, उतना ही वैल्यू जीएच का भी है। क्वेश्चन में मेंशन है कि द वैल्यू ऑफ डीजी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जीएच, एंड देयरफॉर इस डीजी के जगह पे आई विल राइट जीएच, और डिनोमिनेटर वैसे लिखूंगा जीपी इक्वल टू 2/1। रीजन मेंशन कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जितना डीजी है उतना ही हमारा जीएच का वैल्यू है। आई होप ये क्लियर है। अब देखो हमारा सम खत्म हो गया। अब यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड देयरफॉर जीएच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीपी। जो जीएच है, जो जीएच है, जो जीएच है वो डबल है जीपी का, वो जीपी का डबल है। अच्छा डबल है, एंड देयरफॉर पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ जीएच, राइट, उसका डबल है। जीएच है ना, जीएच वो जीपी का डबल है, जीपी का डबल है। तो जीएच अगर डबल है तो वो पॉइंट पी उसका मिड पॉइंट हो गया, तो वो उसका मिड पॉइंट हो गया पॉइंट पी, एंड देयरफॉर आई कैन से जितना जीपी का वैल्यू है उतना ही हमारा एच पी का वैल्यू है, एंड ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। सो आ गया, जितना जीपी का वैल्यू है आई विल डिनोट 3 ले लेते, उतना ही एचपी का वैल्यू है। और क्या आपको दिख रहा है, हमारे दोनों डायगोनल्स अब बाइसेक्ट करते हैं, तो लिख देते कि ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर वो हमारा एक पैरेललोग्राम है। मैं लिख देता हूं अगेन ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। सो मैंने लिखा है कि नाउ सिंस बोथ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल GEHF bisects each other, therefore quadrilateral GEHF is a parallelogram। अच्छे से वीडियो को गो थ्रू कर लेना, बहुत सिंपल लगेगा जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। एंड वीडियो अगर इजी एंड यूजफुल लगा हो सो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।